अमेरिका से हुई ट्रेड डील के बाद विपक्ष सत्ता पक्ष पर भड़का हुआ है और सत्ता पक्ष विपक्ष पर। विपक्ष कह रहा है कि भारत के किसानों को नुकसान हुआ, तो सरकार कह रही है कि भारत को फायदा ही फायदा है। कुल मिलाकर इस ट्रेड डील पर कंफ्यूजन इतनी है कि तय ही नहीं हो पा रहा है कि इस ट्रेड डील में सच में फायदा है या फिर भारत के किसानों का नुकसान है। तो चलिए आज के क्लियर कट एपिसोड में इसी कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई ये डील हुई भी है या ये सिर्फ ट्रंप का पोस्ट है जिसमें अभी लागू सिर्फ घटा हुआ टैरिफ ही है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील में आखिर है क्या, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद ही अपनी सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर साफ साफ लिखा है। ट्रंप के उन दावों को अभी तक भारत सरकार की ओर से खारिज भी नहीं किया गया है, तो समझ तो अभी यही बनती है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा और अपनी तेल की ज़रूरतों को अमेरिका और वेनेजुएला से पूरी करेगा। भारत अगले 5 साल के दौरान अमेरिका से $500 बिलियन का सामान खरीदेगा, जिसमें एयरक्राफ्ट, टेक्नोलॉजी आइटम्स, कीमती धातुएं, तेल, न्यूक्लियर प्रोडक्ट और खेती से जुड़ा सामान है। इस पूरी डील में रूस के तेल और खेती की जो बात है वही इस डील का सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट है, क्योंकि सरकार की ओर से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में कहा है कि किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। यह स्वाभाविक है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करते हुए सर्वोत्तम संभव परिणाम सुनिश्चित करना चाहेंगे। इन वार्ताओं के दौरान भारतीय पक्ष अपने संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है, जबकि विपक्ष साफ साफ कह रहा है कि ये डील किसानों के हित में है ही नहीं और इस डील के लागू होने से भारत के किसान तबाह हो जाएंगे। ये जो अमेरिका से डील हुई है, ये डील नहीं ढील हुई है। हमारा पूरा बाजार उनके हाथ में दे दिया। सरहद की बात करें, अब तो किचन के रास्ते हमारी थाली तक, नवाला जो है हमारे रोटी के टुकड़े तक बात पहुंच गई है। अब सनातनियों को ये चिंता करनी पड़ेगी कि उनका व्रत कैसे सनातनी रहेगा। मान लीजिए डेयरी प्रोडक्ट्स वहां से आ गए, तो हमारे सनातनी लोग व्रत कैसे रखेंगे, हम सब भारतवासी व्रत कैसे रखेंगे, बड़ा चिंता का विषय है। हिंदुस्तान का बाजार अगर खोल दिया, जिसके लिए तारीफ कर रहे हैं वो लोग, खुलेआम कह रहे हैं वहां के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी से लेके प्रेस सेक्रेटरी तक कि भाई हिंदुस्तान का बाजार खुल गया है अमेरिका के किसानों के लिए, तो देश का किसान तो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उनको लाखों की सब्सिडी मिलती है। वो अपने उत्पादन, जो कृषि उत्पाद है वो सस्ते में तैयार करते हैं, हिंदुस्तान के किसान को महंगा पड़ता है। तो ये सारे सवाल हैं जिसका कोई जवाब मंत्री जी ने आज सदन में नहीं दिया। वहीं किसानों को लेकर अमेरिकी कृषि सचिव ब्रुक रोलिंस का जो बयान आया है, वो बयान विपक्ष की आशंका को सही साबित करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ब्रुक रोलिंस ने कहा है कि इस ट्रेड डील से भारत के बाजार में अमेरिकी कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ब्रुक रोलिंस ने एक्स पर लिखा है कि 2024 में भारत के साथ अमेरिका का कृषि व्यापार घाटा $1.3 अरब था। भारत की बढ़ती आबादी अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है और आज का यह समझौता इस घाटे को कम करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। अमेरिकी कृषि सचिव के इस बयान को भी अभी सरकार की ओर से न तो खारिज किया गया है और न ही इस पर कोई सफाई दी गई है। बस इतना ही कहा जा रहा है कि किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्नत प्रौद्योगिकियों तक पहुंच का सुगम बनाएगी और भारत के मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, डिजाइन इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। लेकिन असल बात सिर्फ इतनी ही है कि ये डील अभी हुई ही नहीं है। अभी तो बस बात चल रही है और बात सकारात्मक दिशा में है,
तो अमेरिका ने भारत पर लगा टैरिफ घटा दिया है, जो पहले 25% थी और 25% के पेनाल्टी के साथ ये 50% तक हो जाता था, जो अब सिर्फ 18% का रह गया है। और यही एक चीज़ है जो तत्काल प्रभाव से लागू है। बाकी ये डील अभी तक लागू नहीं है और सरकार की ओर से पीयूष गोयल इसकी सफाई दे चुके हैं। सूत्रों से संबंधित उन मुद्दों की जानकारी होगी जो इस समझौते पर हुई चर्चाओं के दौरान उठाए गए हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जैसा कि सरकार ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा आवश्यकताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोत्तम प्राथमिकता है। वस्तुनिष्ठ बाजार स्थितियों और बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों के अनुरूप ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाना हमारी इस कार्यनीति का मूल आधार है। और यही सच भी है, क्योंकि अगर डील साइन होती है तो दोनों ही पक्षों के हस्ताक्षर होते हैं, कुछ दस्तावेज होते हैं जो सार्वजनिक किए जाते हैं, कुछ शर्तें होती हैं जिन्हें दोनों ही देशों के अधिकारियों को अपने अपने लोगों को, अपने देश की मीडिया को बताना होता है। लेकिन अभी ऐसा कोई दस्तावेज सार्वजनिक हुआ ही नहीं है। और इसी दस्तावेज को अंतिम रूप देने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अमेरिका गए हैं, जहां उनकी मुलाकात ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और विदेश मंत्री मार्को रूबियो से हुई है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट से मुलाकात के बाद डॉक्टर जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया है और लिखा है कि एक व्यापक बातचीत हुई जिसमें हमारे द्विपक्षीय सहयोग के एजेंडे, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों को शामिल किया गया। भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के जिन पहलुओं पर चर्चा की गई उनमें व्यापार, ऊर्जा, परमाणु, रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और प्रौद्योगिकी शामिल हैं। हमारे साझा हितों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न तंत्रों की जल्द बैठकें आयोजित करने पर सहमति बनी है। बाकी तो आशंकाएं हैं और गंभीर आशंकाएं हैं जिनसे किसानों के हित सीधे जुड़े हुए हैं। जब तक इस डील की डिटेल सामने नहीं आती, सिर्फ आशंकाओं पर या सिर्फ ट्रंप के पोस्ट पर इस डील का विस्तृत विश्लेषण करना मुनासिब नहीं होगा। तो डील के होने का इंतजार करते हैं, उसका विस्तृत ब्यौरा आने का इंतजार करते हैं और तब तक सत्ता पक्ष और विपक्ष की जो दलीलें हैं उन्हें सुनकर अपनी समझ बनाते रहते हैं। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।